हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, हम आपसे जैसे वादा किए थे पिछले वीडियो में कि हम आपके लिए डाइस यानी पासे से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे पासे के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। वो चाहे यूपी एसएससी का हुआ, कोई भी पेपर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, बहुत सारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए फ्रेंड। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने अपना वादा निभा दिया है। और फ्रेंड्स, अब आपका वादा निभाने की बारी है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड को भी मिले। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फ्यूचर में आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होता है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये आपको मैंने ये देखो पासा दिया हुआ है। तो कह रहा है दिए गए पासे में 3 के विपरीत, ठीक है फ्रेंड्स। 3 के, तो मैं बता दूं, ये एक डाइस होता है, पासा होता है। पासा में या 6 साइड कह लो या 6 फलक कह लो या 6 सतह कह लो, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इधर ऊपर का 3 है तो नीचे का भी एक फलक होगा, एक सतह होगी। इधर 6 है तो इसके उधर साइड का भी एक सतह होगा। इधर 5 है तो उधर साइड भी एक सतह होगी, ठीक है। यानी 6 सतह होती हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, एक तरह से ये देखो, अब हम सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि ये पासा, ये जो है पासा, ये कैसा है। ये फ्रेंड्स, ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। यानी जनरल डाइस में ये सामान्य पासा है कि ये मानक पासा है, इसको क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगल बगल का योग अगर 7 नहीं होगा तो हो जाएगा मानक पासा। मैंने आपको बताया था ना कि लूडो का जो डाइस होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, मानक पासा। उसका अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। तो इसके आमने सामने का योग 7 होता है। तो इनको जोड़ते हैं फ्रेंड्स। अगर 7 हो जाता है तो हो जाता है जनरल डाइस, सामान्य पासा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो जोड़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, ध्यान से देखो, 5 और 3 को जोड़ो, 5 3 8 हुआ, ठीक है फ्रेंड, नहीं हुआ। ओके, ध्यान से फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, जिससे 6 और 5 को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, 5 और 3 को जोड़ लिया तो हो गया। अब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है। 6 3 को जोड़ेंगे ना हो रहा है, यानी 7 नहीं आया। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पासा। क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ओके, यानी ये हो गया आपका मानक पासा, ठीक है। हम इसको जान गए, ये मानक पासा है। मानक पासा के बारे में जान गए क्योंकि इनका अगल बगल का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। ये हम लिख के पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आई बटन पे जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बहुत अच्छा लाइक किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखो, अब हम जानते हैं कि इनका विपरीत फलकों का योग होता है 7। तो फ्रेंड्स, 3 है ना, 3 को 7 करने के लिए क्या करेंगे, 3 में 7 करने के लिए 4 को जोड़ते हैं। तो यानी विपरीत फलक क्या होगा, 4 होगा। यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका अगर 6 का पूछता तो 6 का विपरीत क्या होगा, 7 करने के लिए 1 जोड़ेंगे तो उसका 1 हो जाता। 5 का विपरीत क्या हो जाता, 2 हो जाता 7 करने के लिए, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन को करेंगे। अगर ऐसे एक डाइस दिया रहे तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स। ओके, अब चलते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो में सभी प्रकार के सरल से सरल, कठिन से कठिन क्वेश्चन लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड, बहुत ही मजा आएगा वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, एकदम डाइस खत्म होने वाला है इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, ऐसा ट्रिक बताएंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ही पासे को 2 बार उछालने पर, एक ही पासे के 2 स्थितियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक ही पासे को 2 बार उछाला गया, एक बार उछाला गया तो ये आया, एक बार उछाला गया तो ये आया। उछालने पर निम्न स्थितियां दिखाई गई हैं। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत वाले पूछा है फ्रेंड्स। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इनको जोड़ते हैं। 5 2 7, यहाँ भी 7 हो रहा है, 5 2 7 यहीं, यानी ये जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। जिनका योग, जनरल डाइस किसे कहते हैं, सामान्य पासा फ्रेंड। जिनका योग है, जिनका अगल बगल के फलकों का योग 7 हो जाता है, उसको हम कहते हैं सामान्य पासा, जनरल डाइस। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहले जब 2 डाइस दिया रहता है या 3 डाइस दिया रहता है, 4 डाइस दिया रहता है, तो हम लोग ढूंढते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है फ्रेंड्स? तो कॉमन अंक देखो फ्रेंड्स, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो 2 2 जब ये दोनों कॉमन है फ्रेंड्स, तो बचा क्या फ्रेंड्स? बचा क्या जरा सोचो। तो 3 का एक जो बचता है वही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बचता है, जैसे फ्रेंड्स ये देखो, ध्यान से देखना, जैसे ये देखो 2 कॉमन है और 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो बचा क्या? 3। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगर 2 कॉमन हो जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब 2 कॉमन हो जाते हैं तो जो बचता है वो उसका हो जाता है, यानी 3 का 4। और ऐसे कहता है फ्रेंड्स, इसको ऐसे कहते हैं, जैसे 3 का हो जाएगा 4 और 4 का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इस तरह से पूछेगा। अगर 4 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा और 3 का पूछेगा 4, यानी ये वो एक दूसरे के हो जाते हैं। ठीक है, जो बचता है तो 2 कॉमन निकल गए, जो बचा वो एक दूसरे का हो गए। इस तरह से इनको बहुत शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, बहुत टाइम नहीं लेना है फ्रेंड्स, बस इतना लगा के आंसर दे देना है, बिल्कुल करेक्ट, और आपका सॉलिड नंबर तैयार है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आप डियर इंग्लिश सर के साथ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ सभी प्रकार का तैयारी कराया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश का बेस्ट क्लास, मैथ का बेस्ट क्लास, उसके बाद रीजनिंग का बेस्ट क्लास चलता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप मन लगा के पढ़िए, आप डियर इंग्लिश सर के साथ। यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, बेस्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर देना, फ्रेंड में भी शेयर कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ना सेम उससे है जो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है यार, नीचे पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, पासे में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हल करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन ढूंढते हैं। ठीक है, ये कॉमन ढूंढने से पहले हम देखते हैं कि कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जोड़ते हैं, 5 1 6 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 2 7। फ्रेंड्स ये देखना, जब 2 स्थितियां आई हैं तो दोनों में से कोई एक अगर 7 हो गया तो जनरल डाइस हो जाएगा। ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो ये जनरल डाइस नहीं है, नहीं, अगर इन दोनों में से कोई एक, अगर उनका योग अगल बगल का योग 7 हो गया तो सामान्य पासा हो जाता है, जनरल डाइस हो जाता है। इस बात को आप याद रखना। आप ये मत कहना कि इसमें नहीं हुआ सर, आप जबरदस्ती, नहीं, ये नियम है इसका। अगर 2 हैं, 2 में से कोई एक अगर उनका अगल बगल का योग 7 हो गया तो जनरल डाइस यानी सामान्य पासा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अब तो ये तो जनरल डाइस हो गया, सामान्य पासा, क्योंकि इनका योग आ गया 5 2 7, इनका योग 7 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कौन कौन कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में कौन कॉमन है? 3 यहाँ है, ये देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ, एक कॉमन हो गया। अब फ्रेंड्स 5 यहाँ है, अब 5 यहाँ है, कॉमन हो गया। तो अब बच रहा है 1 व 2, तो 2 के विपरीत, तो यानी आपका 2 का विपरीत जो बचता है उसी को हो जाता है। मैंने आपको अभी ही बताया पिछले जो पिछला क्वेश्चन था, तो 2 का क्या होगा? 2 के विपरीत, 2 का विपरीत 1 होगा। ऑप्शन विकल्प आपका ये बिल्कुल सही है, 2 के विपरीत जो बचता है उसी को हो जाता है, यानी 1 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 1। तो 2 के विपरीत क्या पूछा है? 1, तो 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड, बहुत आते हैं, बहुत घुमा फिरा के आते हैं, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। लेकिन अगर आज के बाद आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स आपको हम बहुत कठिन क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं, जो कि बहुत टफ भी हैं, बहुत सरल भी, ईजी भी हैं। तो आप इसका वीडियो स्टार्ट से लेकर शुरू अंत तक देखेंगे तो बहुत ही आपको ज्ञान मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। ठीक है, आज के बाद आप इन पासों में उलझने वाले नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पासा अच्छे को उलझा देता है, लेकिन अब आप उलझेंगे नहीं अगर आज के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम फ्रेंड धीरे धीरे गहराई में ही जा रहे हैं, क्वेश्चनों की गहराई में ही जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, खूब मजा आने वाला है इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एक पासा के 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही मैं प्रश्न लाया हूँ फ्रेंड, जो आए हुए हैं। ठीक है, वही प्रश्न है। एक पासा के 2 अलग अलग स्थितियों के दिखाया गया, यानी एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है। एक बार ये आया है एक स्थिति ये आई है। ठीक है, दिखाया गया है, यदि अंक 6 आधार पर हो तो, यदि अंक 6 आधार पर हो तो शीर्ष पर कौन सा अंक होगा? विकल्प आपके सामने है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं ये कौन से डाइस हैं, सामान्य डाइस हैं कि मानक डाइस हैं। तो अगर सामान्य होगा तो अंकों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 एक 6 नहीं हुआ, 6 एक 7, 7 हो गया तो ये सामान्य डाइस हो गया, जनरल डाइस। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल डाइस का अगल बगल का योग 7 हो जाता है, ठीक है। जब ये सामान्य हो गया तो इस कहानी आगे बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी फ्रेंड? अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हमें चेक करना था कौन सा अंक कॉमन में है। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान से आप देखना, यहाँ 1 है तो यहाँ भी इसमें भी 1 है, तो 1 1 कॉमन हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, तो यानी एक ही केवल ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन हो रहा है। कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ जगह है, यहाँ देखते हैं। अब हम उन्हीं कॉमन अंकों को लिखते हैं। कॉमन अंक जो है उन्हीं को हम लिखेंगे फ्रेंड्स। तो जरा देखो, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 लिख लिया, यहाँ भी मैंने 1 लिख लिया। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप इस वाले वीडियो में फिर आई रिपीट वंस अगेन, मैं वही चीज आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये जब हम जो अंक लेते हैं ना वो क्लॉक वाइज चलते हैं। घड़ी ऐसे चलती है ना फ्रेंड्स, तो घड़ी ऐसे ही चलती है। देखो घड़ी ऐसे चलती है, तो हमको क्लॉक वाइज चलना है, घड़ी की सुई जैसे चलती है। अब ये देखो, इसको भी ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं फ्रेंड्स, घड़ी की सुई ऐसे ही गति करती है कि नहीं करती, इसे क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे ही तो आती है, जिससे मान लो 12 है तो ऐसे ही तो चलती है, ऐसे, ठीक है, याद रखना। अब इसी हिसाब से हमको अंकों को यहाँ इंगित करना है। तो 1 है, 1 की बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिख लो। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 लिख लो। अब इसमें चलते हैं, 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख लो। अब 4 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3, क्लॉकवाइज ही लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं क्या पूछे, यदि अंक 6 आधार पर हो। तो फ्रेंड देखो जरा, अब देखो 6, ये देखो 6 का 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो गया फ्रेंड्स, 6 का विपरीत 3 आ गया, तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल ही सही है, ये ऑप्शन मिल गया। इस तरीके से इनको निकालना है। अब फ्रेंड्स जरा ये सोचो, हम आपको इसमें और भी बता दे रहे हैं। 5 का 4 हो गया है विपरीत, 5 का क्या हो गया फ्रेंड्स, 5 का 4 हो गया है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब फ्रेंड्स जरा ये बताइए, अगर पूछेगा 1 का क्या होगा, तो मेरे प्यारों बताओ 1 का क्या होगा, क्या 1 का 1 होगा? नहीं, 1 कभी नहीं होगा फ्रेंड्स, 1 का 1 कभी नहीं होगा। तो होगा क्या, तो ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर जो संख्या 6 तो फलक होते हैं, तो 6 यहाँ पर है, लेकिन अब वो अंक देखेंगे जो अंक इसमें नहीं है। जो अंक नहीं होगा वही अंक होगा, क्योंकि जो बगल होता है वो सामने कैसे होगा, जरा सोचो फ्रेंड। मैंने कल बताया था, जो आदमी बगल खड़ा होगा वो सामने कभी खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा। जो आदमी बगल होगा सामने नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो आपके बगल है, तो सामने कैसे खड़ा होगा? 2 जगह तो एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह से चलो देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 तो है ही, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 1 यानी 2 मिसिंग हो रहा है। 1 2 3 4 5 है, यानी जो 1 का क्या होगा, 2 होगा। तो अगर फ्रेंड्स कॉमन का पूछे कभी, तो कॉमन का इस तरह से निकालना, ठीक है। जब 2 कॉमन हो तो उनको इस तरह से निकालना, जो अंक इनमें ना दिया रहेगा वही होगा। तो 1 का क्या होगा फ्रेंड्स, 1 का 2 होगा। इस तरह से क्लास करनी है। ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब सर्च मारोगे फ्रेंड नहीं मिलेगा। डियर इंग्लिश सर की क्लास है, हम जो पढ़ाएंगे वो बेस्ट होता है फ्रेंड्स। हम जो बताते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है फ्रेंड्स। हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं आप फ्रेंड्स, जो भी हम आपको लाते हैं वो मेरा जो नियम है फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ाता हूँ मेरा सिस्टम है 0 से 100%। यानी जिनको कम भी आता है वो तो समझ ही जाएंगे, जो मेधावी छात्र इनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यही तो एक यूट्यूब की खासियत है कि वो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ फ्री में देता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड में भी जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी देख के वीडियो को अपना ज्ञान बढ़ा लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करके आए, ठीक है। ये रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स, एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, यदि अंक 2 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा अंक होगा, ठीक है। विकल्प आपके सामने है फ्रेंड्स। ये एक पासे को दो स्थितियाँ, यानी एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो ये स्थितियाँ आई हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलो देख लेता है, कह रहा है 2 सबसे ऊपर हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। पहले हम इनको देखते हैं कि कौन से डाइस हैं। तो 4 3 7 हो जा रहे हैं, 5 2 7, यानी चाहे एक में हो जाए चाहे 2 में हो जाए, कोई एक में होना चाहिए तो हो जाता है। तो जनरल डाइस हो गया, जरूरी नहीं कि दोनों में हो, एक में हो जाए, इन दोनों में से कोई एक में हो जाए, सामान्य डाइस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य डाइस हो गया, जनरल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बताओ फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ जरा देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यानी 2 कॉमन हो गया। तो 5 का 3 हो गया, 3 का 5 हो जाएगा, जो बचा होता है एक दूसरे को हो जाता है। बट यहाँ 5 और 3 का नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है 2 का। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखना। ओके फ्रेंड्स, जरा ये सोचो, 2 है, अब मेरे प्यारो ध्यान से देखना, 2 के बगल क्या है, 4 है, तो 4 भी क्या होगा, नहीं होगा, काट दो। जो बगल है वो सामने कैसे होगा, जरा सोचो फ्रेंड्स। ठीक है, काट दो। 2 के बगल 3 है, जो बगल है तो सामने कैसे होगा, काट दो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से, इस आइडिया से निकालते हैं। डियर इंग्लिश सर का ट्रिक है, याद रखना फ्रेंड्स, इस तरह से इनको निकालते हैं। अब इधर आते हैं, 2 के बगल 4 तो हो गया, 2 के बगल 5 है, जो 5 है जो बगल होगा तो कैसे सामने होगा, तो कौन सा अंक इसमें बचा फ्रेंड्स, तो एक बचा, 1 2 3 4 5, एक बचा, एक बचा 6, तो 1 और 6 इन्हीं में से कोई एक होगा जो 2 के नीचे होगा। तो हमारा विकल्प नंबर सी, 1 या तो 1 या 6, विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगाना है फ्रेंड्स, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये बेस्ट तरीका है, डियर इंग्लिश सर का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब वीडियो आप छाप मारेंगे फ्रेंड्स। जानते हैं ये तरीका मैंने आपके लिए निकाला है फ्रेंड्स, ये तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे हम लोग अपने ज़माने में करते थे फ्रेंड्स, बहुत चुटकियों में से क्वेश्चन सही होता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना, जिसका पूछे उसके अगल बगल का देख लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा कौन है, क्योंकि जो बगल होगा वो सामने नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलूँगा ये रेड वाला पेन है, ये रेड वाले पेन के बगल में हरा वाला पेन है, तो ये हरा यहाँ है तो सामने कैसे, एक तो हटना पड़ेगा यहाँ से ना, तो बगल है तो सामने कैसे पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को लगाना है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे डीपली ही चल रहे हैं फ्रेंड्स। देखो आपके लिए मैं अब पूरा वीडियो देखना, अंत में वीडियो बहुत रोचक होने वाली है फ्रेंड्स। अभी यहाँ तो अभी ओपन डाइस के क्वेश्चन आएंगे, खुला पासा 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो जान लीजिए फ्रेंड्स। एक जनरल डाइस होता है जिसे बोलते हैं सामान्य पासा, जिनका अगल बगल का योग 7 हो जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, उसको बोलते हैं मानक पासा, जिनका अगल बगल का योग 7 नहीं होता है बल्कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जिसे हम बोलते हैं लूडो का पासा। ठीक है, लूडो का पासा एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। एक होता है ओपन डाइस, मतलब उन्हीं डाइसों को खोल के रख दो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ओपन डाइस, खुला पासा। उसके भी हम यहाँ क्वेश्चन उठाए हुए जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को अभी मत जाइए फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगर आप भूल कर चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, यानी एक ही पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही पासे को 3 बार उछाला गया है। एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज, इस बात को आप ध्यान रखना, जब इस तरह से आता है, मैं बोला था आपको चाहे एक स्थिति आ जाए या 2 स्थिति आ जाए, 3 स्थिति या 4 स्थिति या उससे भी अधिक या 5 स्थिति आ जाए, तो फ्रेंड्स आपको कुछ घबराना नहीं है। बस पहले सबसे देखना है कि कौन सा डाइस है। तो योग करो फ्रेंड्स, 5 1 6 5 6 9 नहीं है, 4 2 6 4 1 नहीं है, फिर 4 2 6 नहीं हुआ, 4 3 कितना हो गया, 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया, इनका योग 7 हो गया। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मानक पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस। ओके, ये हो गया, हमको स्टैंडर्ड डाइस मालूम हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम उसके बाद क्या देखते हैं, हम उसके बाद देखते हैं कि कौन कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमको एक के विपरीत पूछा है, जरा सोचो, एक के विपरीत पूछा है फ्रेंड्स। चलो ले लेते हैं, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 2 है, ये एक कॉमन हो गया।
यहाँ 4 है, यहाँ 4 कॉमन हो गया नहीं हो गया, तो 1 बच रहा है, तो जो बचता है तो उसी को हो जाता है, यानी 1 का हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 3, और 3 का क्या हो जाएगा 1, तो 1 का 3, तो 1 के विपरीत ही तो पूछा है, तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपका सही है। तो 1 का जो होगा 3 होगा। तो फ्रेंड्स जरा देखो, यहाँ देखो ये वाला जो बचा, अरे 1 के बगल 4 है, 1 के बगल 5, 1 के बगल 3 नहीं है ना, तो यानी आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से बहुत। ये फ्रेंड्स आपको हम धीरे धीरे डीपली ही क्वेश्चन की गहराई में ले चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इजी क्वेश्चन से शुरुआत की थी बस, अब थोड़ा सा आपको डीपली ले चल रहे हैं क्वेश्चनों को डीपली में, ताकि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बचने ना पाए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर देना, फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, एक पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, तो 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये 4 स्थितियां है, यानी एक ही पासे को 4 बार फेंका गया है, उछाला गया है। ओके फ्रेंड्स, तो 4 स्थितियां आ गई हैं, पूछा 1 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा सोचो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैं बताया हूं कि अगल बगल का योग करो, पता करो कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो चलो एक करते हैं, 5 4 9 नहीं, 4 1 5 नहीं, 5 1 6 नहीं, 5 3 8 नहीं, 5 1 6 नहीं, 3 1 4 नहीं, ये नहीं हुआ, 3 1 4 नहीं, 2 1 3 नहीं, 3 2 5 नहीं। अब इनको देखते हैं, 5 3 8 नहीं, 6 3 9 नहीं, 6 5 11 नहीं, यानी ये चारों को बारी बारी करके जोड़ने पर 7 नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ मेरे प्यारों, तो क्या हो गया, ये सामान्य पासा नहीं है, ये आपका लूडो वाला पासा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स कि लूडो वाला पासा कैसा होता है। आप ध्यान से देखना, ये देखो मेरे प्यारों, लूडो का पासा, इसके सामने कुछ होता है, अगर इधर 2 है तो इधर 5 होता है, इधर 6 है, ध्यान से देखना मेरे फ्रेंड्स, इधर 6 है तो इधर 1 है, ये देखो इधर 5 है तो इधर 2 है, यानी इनके विपरीत, इनके जो विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा। तो ये 4 इनकी 4 स्थिति है, स्टैंडर्ड पासा हो गया है। तो फ्रेंड्स अब इनको हम निकालेंगे कैसे, आंसर निकालने वाली बड़ी बात है, ऐसे दे देता है बच्चे जान जाते हैं स्टैंडर्ड पासा है, तब भी नहीं निकाल पाते हैं। तो निकालने का बहुत अच्छा तरीका मैंने भी इससे पहले बताया, तो वही तरीका, वही टिक लगा दो फ्रेंड्स। ये डियर इंग्लिश से सर का टिक है, इधर उधर का टिक नहीं है, लगा दीजिए आप। चलो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखना, 1 के बगल 4 है, यहाँ लिखते चलो फ्रेंड्स, 1 के बगल 4 है, अगर 1 के बगल 4 है तो सामने कैसे होगा, नहीं होगा, काट दो। ठीक है फ्रेंड्स, 1 के बगल 5 है तो 5 सामने है, तो 5 सामने है तो सॉरी 5 बगल है तो सामने कैसे होगा, जरा सोचो फ्रेंड्स। 1 के बगल 4 है, अगर 4 बगल है तो सामने कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 के बगल 5 है तो अगर बगल है तो सामने नहीं होगा, 1 के बगल 5 हो गया, 1 के बगल 3 है तो सामने आएगा, नहीं आएगा, 1 के बगल 2 है, अगर बगल ही 2 है 1 के तो सामने कैसे आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 के बगल 3 हो गया, तो इसमें बचा कौन सा फ्रेंड्स, 1 के बगल 1 तो आएगा नहीं, तो 4 1 तो 2 3 4 5, यानी कौन सा आएगा 1 के बगल, तो यानी 1 के जो सामने आएगा फ्रेंड्स वो है 6, क्योंकि 6 देखो इसके बगल कहीं आया नहीं है, तो हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी 1 के सामने, यानी 1 के विपरीत जो फलक आएगा, 1 के विपरीत के फलक पर कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा, यानी 1 के सामने वाला अंक 6 होगा। इस तरीके से इनको हमको निकालना है, हमको अगल बगल का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये बहुत इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, ये डियर इंग्लिश सर का ये अपना ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारे मित्र हैं, आप मेरे परम मित्र हो, हम आपको बता रहे हैं ताकि आप कहीं भी एग्जाम दे आपका नंबर सॉलिड हो जाए फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ये अपना बनाया हुआ ट्रिक है, तो फ्रेंड्स ज़रूर इसको लाइक कीजिए, तो और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का बेस्ट क्लास चलता है, इंग्लिश और मैथ का बेस्ट क्लास, रीजनिंग का भी बेस्ट क्लास, ऐसा नहीं है कि यहाँ सभी क्लास बेस्ट चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ओपन डाइस से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स,
ये ओपन डाइस का क्वेश्चन आपके लिए हम ला दिए हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है कि दो पासों को अगर दो पासों को ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसको हल करने का एक बहुत सिंपल तरीका जो मैं बताता हूँ, जो मेरा ट्रिक है वही ट्रिक लगा दो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स 5 के बगल 2 है, तो 5 के बगल 2 है, ठीक है, सटा हुआ है। 5 के बगल 3 है, यहाँ नहीं है, तो इसको काट दो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट दो। जब ये नहीं है फ्रेंड्स, इसको काट दो। जब बगल ही नहीं है तो कहाँ वो मिल ही नहीं रहा है, इसको काट दो। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ देखते हैं 5 के बगल 2 है, 5 के कहाँ है, 5 के बगल 2 नहीं है, ये भी तो नहीं है। 5 के बगल 6 भी तो नहीं दिया है। ठीक है, अरे 5 के बगल 1 है, कहीं नहीं दिया है। 5 के बगल 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे इनको देखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो ये कह रहा है 1 के बगल 2, 1 के बगल 2 देखो, 1 के बगल 2 मान लो नहीं है, चलो जाने दो। 4 के बगल देख लो, 4 के बगल 5 है, 5 है, ठीक है। 4 के बगल 1 भी नहीं। अब यहाँ देखते हैं 5 के बगल 5 को ही एक संख्या पकड़े तो एक ही पकड़ लो। 5 के बगल 2, 5 के बगल 2 नहीं है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ, ये भी नहीं है। दूर दूर है, बगल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ बगल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत दूर है। ठीक है, ओके। अब इसको देख लेते हैं। 5 के देखो 5 है, 5 को मैं पकड़, एक अंक को पकड़ के देखना है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 के बगल देखना है। 5 के बगल 4 है, तो 5 के बगल ये देखो 4 है, ध्यान देना फ्रेंड्स। 5 के बगल 2 है, तो यहाँ 5 के बगल इस वाले में 2 है। 5 के बगल 2 आ गया। 5 के बगल 3, तो 5 के बगल 3 भी है। 5 के बगल 1, 5 के बगल 1 ही है। तो ये वाला डाइस बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये ओपन डाइस, अगर हम इस डाइस को बंद कर देंगे, तो ये डाइस बंद कर देंगे तो इस प्रकार का आकार ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आकार ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला डाइस बिल्कुल ही करेक्ट है। इनकी पहचान इस तरह से की जाती है। ऐसे 2 डाइस दे देता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी पहचान ऐसे की जाती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन डाइस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक खुला पासा दिया गया है। ठीक है, एक ही जो पासा नहीं होता फ्रेंड्स, पासे को खोल दिया गया है। ठीक है, इसको ओपन डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे खुला पासा। एक खुला पासा खोल दिया गया, दिया गया है। इसमें 2 का विपरीत फलक क्या होगा। 2 का विपरीत फलक पूछा है, यानी 2 के आगे नहीं मालूम है कौन सा फलक आएगा। तो फ्रेंड्स खुला डासा निकालने का मैंने एक ट्रिक इसका भी बताया है कि एक घर को छोड़ दो, एक घर को छोड़ दो, बगल वाले घर में चले जाओ। एक घर को छोड़ो, आगे वाले घर में जाओ, यानी एक खाना का गैप कर दो, छोड़ देना है। तो 3 का हम इसको फ्रेंड्स या तो वर्टिकली देखते हैं या तो हॉरिजेंटली, या तो ऊपर से चलते हैं या तो ऐसे क्षैतिज चलते हैं। तो ऊपर से ही चल लेते हैं, एक घर छोड़ के चलना है, यानी एक खाने को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये ट्रिक है। यहाँ से आओ, इसका हो गया 4, यानी 3 का क्या हो गया फ्रेंड, 3 का हो गया है 4, और 4 का भी 3 हो जाएगा, आप जान गए। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखो एक खाना छूट रहा है। देखो इसमें कोना कोना, अगर फ्रेंड्स ये देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे चले जाएं, जी जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसे कोने कोने में चले जाएं, यानी अगर मैं यहाँ बना देता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे कोना कोना जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, कोना कोना भी नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 का 4 हो गया। अब 1 की बारी है, तो 1 क्या हो गया, 1 का 5 हो गया। देखा यहाँ 1 4 का गैप हो गया, 1 खाना का गैप हो गया, नहीं हो गया। तो 1 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 का हो गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब जो बचता है फ्रेंड्स, 2 बचता है, 6 बचता है, गैपिंग भी बराबर है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा। तो हमारा 2 का क्या विपरीत होगा फ्रेंड, 2 का विपरीत 6 होगा, चूंकि विकल्प में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। ओके फ्रेंड्स, तो 2 का 6 हो गया। इस तरह से खुले पासे को लगाया जाता है। खुला पासा बहुत ईजी होता है, बस आप ध्यान दें कि एक खाने को छोड़ के हमको चलना है। आपको वर्टिकली चल रहे हैं तो वर्टिकली चलिए, एक खाने को छोड़कर। अगर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, यानी क्षैतिज जैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तब भी एक खाने को छोड़ को आपको चलना है। कोना कोना से नहीं देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखो कोना अगर आप ऐसे इनकी करते हैं तो गलत हो जाएगा, कोना कोना नहीं ऐसे करते हैं तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक खाना को छोड़ के आपको चलना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने जितने थे इसमें डाइस 3 प्रकार का होता है। पहला तो मैंने बता दिया कि अगल बगल का योग अगर 7 हो जाता है तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस
का अगल बगल का योग 7 हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने बहुत तरीका बता दिया, क्वेश्चन भी लाया, और एक और वीडियो है फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत काम की चीज़ है, ये भी है वो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों देखिए। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा का सबसे बड़ा उदाहरण फ्रेंड मैंने आपको बताया, ये लूडो का जो डाइस होता है पासा। ठीक है, इसके अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत फलकों का, आमने सामने का, यानी इधर का इधर, यानी आमने सामने का योग 7 होता है। जैसे मान लो इधर 6 है तो इधर पीछे क्या है 1 है, इनका योग 7 होता है। इस तरह से यानी लूडो का सबसे स्टैंडर्ड डाइस का सबसे बड़ा उदाहरण है मानक पासा का लूडो, जो आप खेलते हैं। ठीक है, एक तीसरा होता है ओपन डाइस, जिसे बोलते हैं खुला पासा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से तीनों पासों के बारे में बता दिया। यहाँ से पूरा ये मैंने एक से क्वेश्चन निचोड़ के लाया जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो यहीं से इसका डाइस क्लोज। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेना, ये एक वीडियो जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और एक अगला वाला वीडियो उसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज के बाद रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं और गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर भूल करके चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे फ्रेंड्स, और आप वीडियो को देख के अपना ज्ञान बढ़ाएं और अच्छी परीक्षाओं में अच्छा नंबर अर्जित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है ना, चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ खर्च होता है फ्रेंड्स, एक भी पैसे नहीं लगते हैं, ये यूट्यूब की तरफ से फ्री है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मेहनत से पढ़ाते हैं, उसका आप उसको क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है फ्रेंड्स मेरे पास, उसका आप इज्जत कीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग डियर इंग्लिश सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।